चंद्र महाराज ने सोचा कि आज तक के समय में हमने सभी रानियों के, जितनी भी हमारी रानी, हमने सभी रानियों के चेहरे पर गुस्सा देखी है, लेकिन इतने लंबे समय में हमने केवल एक रानी के चेहरे पर हमने कभी क्रोध नहीं देखा। कैसा उनका चेहरा क्रोध में लगता है, क्रोध भरा चेहरा, गुस्सा भरा चेहरा कैसा जचता है, कभी हमने नहीं देखा। मैं देखना चाहती हूँ। बोले वो कौन है? बोले वो साक्षात हमारी लक्ष्मी माता, माता रुक्मणी है, मैया रुक्मणी। बोले रुक्मणी जी का भाव स्वभाव इतना पावन, इतना प्यारा, इतना सुंदर किया, अब ना पूछो। जंत्री से लेकर मंत्री तक, मंत्री से लेकर के महाराज द्वारिकानाथ में एक महाराज पहुंचा और झाड़ू करने वाले नौकर तक का माता रुक्मणी ध्यान रखती हैं। उस नौकर से बोलती हैं, भैया यदि तुमको हमारी कोई द्वारिका में कोई हैरानी, विपदा, परेशानी हो तो निसंकोच आकर के हमसे कहना, हम सामर्थ्य अनुसार तुम्हारा कष्ट मिटाएंगे। ये रुक्मणी माता का स्वभाव है। भगवान आज मन में विचार कर रहे हैं, मैंने कभी रुक्मणी जी का चेहरा क्रोध भरा नहीं देखा, पर देखना चाहता हूं कैसा लगता है गुस्सा में चेहरा। हंसने में तो जैसा लगता है वो तो मैंने देख लिया, पर गुस्सा में भी देखना चाहिए कभी कभी पत्नी का चेहरा कैसा लगता है। पता नहीं जीवन निकल जाए, पत्नी को गुस्से ही ना देखा कभी, फिर क्या है। बोले गुस्सा कर देना चाहिए, फिर कोई कुछ ऐसा करते, ऐसा काम करना चाहिए कि पत्नी क्रोधित तो हो जाए। आज भगवान अपने कक्ष में विराजमान है और कक्ष में विराजमान होकर के हमारे द्वारिकानाथ मन में विचार कर रहे, मन में ऐसा क्या बोलूं, ऐसा क्या रुक्मणी जी से कहूं कि वो गुस्सा हो जाए। बड़ा शांत स्वभाव है रुक्मणी जी का, ठंडा स्वभाव है। जी रुक्मणी जी सुनती हो? बोले बताओ स्वामी जी क्या है। बोले सुनो, तुमने हमसे विवाह करके बहुत बड़ी गलती की। बोले क्यों प्रभु? बोले बहुत बड़ा अपराध हो गया तुमने जो हमसे विवाह कर लिया, आपको हमसे विवाह नहीं करना चाहिए था। रुक्मणी जी ने कहा क्यों प्रभु, क्या गलती हुई? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रुक्मणी जी से, देवी वहां पर बड़े बड़े राजकुमार आए थे स्वयंवर में, नाना देश से राजकुमार आए थे, सुंदर सुंदर राजकुमार आए थे, पर तुमने हमें ऐसा क्या देखा जो जाकर के तुमने हमारी गले में माला डाली? क्या मिला तुमको हमसे विवाह करके? राजकुमारों को छोड़ करके इस गवारिया से तुमने विवाह किया जो गैया चराता रहा है, क्या मिला? प्रभु ने सोचा इतने में शायद गुस्सा हो गई होंगी, तब टेढ़ी नजर से देखा तो रुक्मणी जी का चेहरा वैसे ही जहां का तहां मुस्कुराता हुआ। अरे देवी तुम कहोगी मैं तो बिल्कुल विवाह नहीं करती, लेकिन इसलिए तुमसे विवाह कर लिया कि आप बड़े भारी वीर हो। तो यहां भी गड़बड़ है, काहे का वीर और काहे का हिम्मत वाला? हमसे बड़ा डरपोक इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि कि राजा भ्यो विप्रताप शुभ्रो समुद्रम शरणाम गताम। अरे तुम्हारे भाई रुक्मी, शिशुपाल इत्यादियों के डर से हम समुद्र की शरण में पड़े हैं। द्वारिका नगरी जो है समुद्र के बीचों बीच है, समुद्र की शरण में। राजभ्यो बड़े बड़े राजाओं के डर से, समुद्रम शरणाम गताम, समुद्र की शरण में हम रह रहे हैं। हमसे बड़ा बताओ डरपोक कोई हो सकता है? ऐसे डरपोक व्यक्ति से तुमने विवाह किया, क्या मिला तुमको? भगवान ने देखा कि शायद हो गई होंगी इतने में, लेकिन जहां का तहां प्रफुल्लित चेहरा माता रुक्मणी का। अजी तुम कहती कि मैं तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप देवकी नंदन हैं। तो यहां भी गड़बड़ है।
बोले तुमने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जिसके ना तो माता का पिता ना पिता का पता। कोई देवकी नंदन कहता है तो कोई वसुदेव नंदन कहता है तो कोई नंद नंदन कहता है तो कोई यशोदा नंदन कहता है। अब बताओ, कोई क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। ऐसे व्यक्ति से तुमने विवाह किया। अजी तुम कहती कि मैं बिल्कुल विवाह नहीं करती, लेकिन इसलिए विवाह कर लिया कि आप बड़े सुंदर लगते हो। आप सुंदरता के सागर हो, तो यहां भी गलत है, यहां भी गड़बड़ है। काहे का सुंदर? जन्म से तो मैं काला हुआ और नाम भी मेरा कनुआ रखा। नाम भी मेरो कनुआ रखो, और जब से मैंने कालिया नाम को नथ्योनी, तब से और ज्यादा मैं भयंकर करिया पड़ गया, तब से और ज्यादा काला पड़ गया हूं। ऐसे व्यक्ति से तुमने विवाह किया। राजा कभी बना नहीं, गद्दी कभी मिली नहीं। दुनिया के लोग हमें प्रेम करने की जगह द्वेष हमसे करते हैं। अपने भाई को देख लो, तुम्हारा भाई रुक्मी कितना द्वेष करता है। कृष्ण बोले अपने भैया को देखो, पता है हमें कौन गाता है? बोले फकीर लोग, जिनके पास कुछ होता नहीं। बड़े आदमियों को तो ड्यूटी से टाइम नहीं है, बड़े आदमियों को तो ड्यूटी से टाइम नहीं। बोले कौन गाता है? बोले जिसके पास कोई काम धंधा नहीं रहता। एक जगह गए हम कथा में पहुंचे तो बोले जजमान किसको बनाया जाए? बोले बब्बा बैठे एक जने उन्हें कोनो काम नहीं, रात बिल्कुल फुर्सती, रात कोनो काम की नहीं बचे। काम करो, कथा में जजमान बन जा, मुख्य यजमान। बोले परीक्षित, हमने की भैया जो कोई काम का नहीं वो भगवान के काम का हो जाता है क्या? हैं? कम से कम भगवान के लिए तो अच्छा ढूंढो। सज्जनों, भगवान कहते हैं लोग हमें वो देते हैं जो किसी काम का नहीं बचता है। राजा कभी बना नहीं, गद्दी कभी मिली नहीं। ऐसे व्यक्ति से तुमने विवाह किया, क्या मिला? क्या मिल गया है तुमको हमसे विवाह करके? जब लास्ट बात बोली हमारे द्वारिका नाथ ने माता रुक्मणी से, अरे रुक्मणी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है और ना कुछ बिगड़ा है। यदि तुम चाहो, यदि तुम कहो तो बताओ, तुम्हारा भाई शिशुपाल से विवाह करने के लिए डोल रहा था। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो बताओ, शिशुपाल से बात कर लें। ये बात कन्हैया ने तब बोली थी जब जा करके महाराज हर एक रानी को और रुक्मणी माता को खुद महाराज पुत्रों की प्राप्ति हो चुकी थी। 6 पुत्र हो चुके थे हर एक रानी को, रुक्मणी जी को। तब ये बात बोली गई थी। रुक्मणी जी इस बात को सुनकर के क्रोध भरी नहीं हुई, न उनको क्रोध आया। इस बात को सुनकर के तो माता रुक्मणी जाकर के बेहोश होकर के महाराज जहाँ बैठी थी वहीं पर गिर पड़ी। और जब गिर गई तो भगवान ने 4 हाथ धारण कर लिए, 4 भुजाएं धारण करके एक हाथ से माता रुक्मणी को उठाया, दूसरे हाथ से महाराज हमारे गोविंद रुक्मणी माता का मत्थे का पसीना पहुंचने लगे। तीसरी हाथ से महाराज हमारे गोविंद पंखा झलने लगे और महाराज चौथे हाथ से महाराज हमारे गोविंद रुक्मणी माता के चेहरे पर महाराज जल का छिटका मारने लगे। जब माता रुक्मणी को होश आ गया तब कन्हैया बोले, अरे रुक्मणी गलती हो गई हमसे, हम हमारा कोई उद्देश्य नहीं था तुम्हारा मन दुखाने का। हमें क्या पता कि तुम अचेत अवस्था में पहुंच जाओगे, डिप्रेशन में आप पहुंच जाओगे। हम तो थोड़ा विनोदी स्वभाव के हैं ना, मजाकी स्वभाव के, इसलिए हमने तुमसे अटपटी बात बोल दी। लेकिन हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि हम तुम्हें किसी प्रकार से कोई बात से तुम्हें परेशान करें। पता है हमने अटपटी बातें क्यों बोली? इसलिए बोली कि हमने कभी आपके चेहरे पर जो है क्रोध नहीं देखा, तो हम गुस्सा देखना
चाहते थे, लेकिन धन्य है तुम्हारा स्वभाव कि इतनी अटपटी बातें बोलने में भी तुम्हें क्रोध नहीं आया। तब माता रुक्मणी ने जवाब दिया, बोले द्वारिकानाथ, आपने जितनी भी बातें कही बिल्कुल सब फिट बातें कही। आज की धर्म पत्नियां होती तो महाराज वहां तो कहती पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन वो तो रुक्मणी मैया, जरा देखो कितना सुंदर महाराज जवाब दिया माता रुक्मणी ने। बोले गोपाल, आपने जो है कुछ भी गलत नहीं बोला, जो बोला बहुत अच्छा बोला है। धन्य है आपकी लीला, धन्य है कन्हैया आप। आपने सबसे पहली बात कही थी हमारा तुम्हारा मेल नहीं, तो सच में हमारा तुम्हारा कहाँ मेल है? हमारा तुम्हारा कहाँ मेल है? कहाँ तो प्रकृति से महाराज अवृद्ध में एक नारी, प्रकृति में लिपटी में एक नारी, और कहाँ आप प्रकृति से परे विधाता, और विधाता होकर के आपने एक साधारण नारी को अपनाया। तो ये आपने कृपा की हमारे ऊपर, जो आपने हमको अपना लिया। और दूसरी बात आपने बोली थी कि जिसके ना माता का पिता ना पिता का पता। आप ही बताओ कन्हैया, सच में आपके भी कोई माता पिता होते हैं क्या? जब जगत के पिता आप हो, जब जगत के पिता आप हो, तो नाटक करने में आप सबसे आगे रहते हो। किसी को माँ बनाते हो, तो किसी को पुत्र बनाते हो, तो किसी को बुआ बनाते हो, तो किसी को भाई बहन बनाते हो। ये तुम्हारे सब नाटक हैं गोविंद। आप जगत पिता हैं। तीसरी बात आपने बोली थी, बड़े बड़े राजाओं के डर से जो है समुद्र की शरण में पड़ा हूं मैं, समुद्र में रहता हूं, डरपोक हूं मैं मेरे गोविंद। रुक्मणी माता कहती हैं कि सत्यम भयाद विगुणेभ्य उरु क्रमांत सेते समुद्र उपलम्भन मात्र आत्मा कि नित्यं कदिन्द्रै गुणै कृतवेगरास्त्वा तत्सेवकै नृपपदं विदितुं तमोद्धम। गोपाल, आप सही बताना, जिस हृदय में अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्रोध, दुर्गुण बैठे हों, उस हृदय में आप कभी वास नहीं करते। आप तो हमेशा आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हैं। आप तो हमेशा आप आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हैं। चौथी बात बोली थी आपने, मैं काला हूं। काले व्यक्ति से तुमने विवाह किया, काले व्यक्ति से तुमने विवाह किया। प्रभु, काले होकर के कमाल कर रहे हो। जब काले होकर के कमाल कर रहे हो, तो गोरे होते तो प्रभु क्या नहीं करते। कि अरे नंद के लला तुम होते लली, तो गले कट जाते कड़ोरन के। हमारे संत, ब्रज के संत गाया करते हैं कि नंद के लला